इंस्टीट्यूट कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। स्टूडेंट टीचर नेम निकिता गुर्जर। क्लास BSc B.Ed थर्ड ईयर। टॉपिक गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। गोल्जी काय उच्च जंतु एवं पादप कोशिकाओं में अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ी हुई महीन एवं कण रहित चिकनी नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इसे गोल्जी काय अथवा गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने विशिष्ट अभिरंजन प्रणालियां की सहायता से उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी काय का वर्णन किया। इसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसे गोल्जी काय कहा गया। गोल्जी काय को कई नाम जैसे लिपोकोन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि से भी जाना जाता है। पादपों में एवं निम्न श्रेणी के अकशेरुकों में इसे डिक्टोसोम भी कहते हैं। गोल्जी काय सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, परिपक्व चालनी नलिका तथा लाल रुधिर कणिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। गोल्जी काय की संख्या कोशिकाओं में सामान्यतः एक कोशिका में एक ही गोल्जी काय पाई जाती है, परंतु पादप कोशिकाओं में अनेक गोल्जी काय हो सकती हैं। कोशिकाओं की उपापचय गतिविधियों पर इनकी संख्या निर्भर करती है। आकार। अब है कोशिका का आकार, गोल्जी काय का आकार। गोल्जी काय के आकार में भिन्नता पाई जाती है। ग्रंथिल व तंत्रिका कोशिकाओं में इनका आकार बड़ा होता है। जैसे जैसे कोशिका पुरानी होती जाती है, गोल्जी काय का आकार भी छोटा होता चला जाता है। अब है गोल्जी काय की संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के अनुसार गोल्जी कॉम्प्लेक्स अंतःपर्दवी जालिका व रिक्तिका तंत्र की कलाओं का गुच्छा दृष्टिगोचर होता है, जो कि चिकनी अथवा कणिका रहित जालिका से बना होता है, मगर स्थिति व गुणों में दोनों में कुछ भिन्नता होती है। अब ये गोल्जी काय के 3 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट है सिस्टर्नी। ये लंबे तंतु अथवा डिस्क रूपी या नलिकाओं के रूप में होती हैं। इनकी संरचना बिल्कुल कणिका रहित अंतर्द्रवी जालिका के सदृश ही होती है, जो 3 से 12 तक की संख्या में एक के ऊपर एक रखी होती है। प्रत्येक सिस्टर्नी दोहरी कलायुक्त रचना है, जो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती हैं। ये लंबी नलिकाकार समांतर रचनाएं होती हैं। ये थैलियों का एक समूह जैसा दिखाई देते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक थैली किनारों पर मुड़ी होती है, जिसे प्यालेनुमा आकृति बन जाती है। सिस्टर्नी की उत्तल सतह को सिस फेस या निर्माणकारी तथा अवतल सतह को ट्रांस फेस या परिपक्वन फेस कहते हैं। अब सेकंड भाग है थैलेनुमा। ये बड़े व गोलाकार थैले गोल्जी उपकरण के परिपक्वन स्थानों पर पाए जाते हैं। स्त्रावी आंसू के सहयुग्मन अथवा सिस्टर्नी के फैलने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। थर्ड है सूक्ष्म कोशों या समूह या गुच्छा। ये लगभग 60 एंगस्ट्रॉम व्यास की छोटी छोटी बूंदों सदृश होते हैं तथा सिस्टर्नी के बाहरी स्तर पर दिखाई देते हैं। ये संभवतः सिस्टर्नी के मुकुलन अथवा किनारों के द्वारा बनते हैं। गोल्जी काय के स्त्रावी पदार्थ इन्हीं में संग्रहित किए जाते हैं तथा अंत में ये जाइमोजन के कण अथवा लाइसोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक संगठन। गोल्जी कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है तथा अंतःस्त्रावी जालिका व प्लाज्मा कला के बीच की प्रकृति वाली कला मानी जाती है। इनमें प्रोटीन एवं वसा का अनुपात क्रमशः 60:40 होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 30 से 50% लिपिड होते हैं। इसमें 70% फास्फोलिपिड, जिनमें मुख्यतः लेसिथिन अथवा सेफेलिन होता है। अब है गोल्जी काय के कार्य। मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य गोल्जी काय के होते हैं। फर्स्ट है कोशिका स्त्राव का निर्माण। गोल्जी बॉडी को हम कोशिका स्त्राव की फैक्ट्री कह सकते हैं, जहाँ कई प्रकार के कोशिका स्त्राव जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, हार्मोन्स, म्यूकस, एल्बुमिन आदि का संश्लेषण होता है। अधिकांश स्त्राव ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। सेकंड है सांद्रण। गोल्जी बॉडी कोशिका में अन्य जगह बने पदार्थों का, जो कि कणों एवं बूंदों के रूप में होते हैं, का सांद्रण करती हैं, जैसे लिपिड्स, बाइल कंपाउंड्स, हार्मोन्स, एंजाइम आदि। थर्ड है अवशोषण। गोल्जी बॉडी लौह, तांबा, स्वर्ण आदि पदार्थों का अवशोषण करती हैं। फोर्थ है संग्रहण। गोल्जी बॉडी कई पदार्थों को अपने में संग्रहित करती है।